हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12th का मैथ का भिबिया फार्मूला। जितने भी 12th क्लास का मैथ है, जितने भी फार्मूला है, सभी इस वीडियो में कराने वाला है। सारा फार्मूला किस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रतिलोम पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है? फलन के लिए करा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव फार्मूला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, सब लोग कॉपी कलम निकाल कर सब लोग उतारिए जल्दी, ठीक है? सब लोग कॉपी कलम निकाल कर सब लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। देखिए, सबको हम दिखा रहे हैं। इस तरह से आप फार्मूला के सभी को क्या करना है, नोट कर लीजिए। अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप याद भी कर सकते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है वो एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। देखिए, साइन थीटा है ना, साइन थीटा मान लेते हैं एक्स, ठीक ना? इसको एक्स का मान निकले तो कितना? साइन एक्स। साइन एक्स बराबर क्या होगा? थीटा, ठीक ना? इस तरह से होता है ऑप्शन। चलिए, इस तरह से हो गया। चलिए, इधर ऊपर करता हूँ। देखिए, इस पर अथी कर लीजिए। चलिए, इसको सब कॉपी में उतार लीजिए। या देखिए, 2016 में, 2024 में दो बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। 21 में, 19 ये भी दो बार पूछा गया। 22 में, 16 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, इसका यानी कि टाइन इनवर्स से कितना? टाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई/2 होता है, ठीक ना? इस पाई/2 है। देखिए, इस तरह से रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक? तो इसे ही आप याद कर लीजिएगा। साइन, देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है? पाई/2। और सेकंड इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है? पाई/2। चलिए, 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप ऊपर देख लीजिए। देखिए, इस सब का आप नोट कर दिए। 8वां 9वां नोट कर दिए। टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई होता है। तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - XY, ये ऑप्शन ए। चलिए, देखिए, क्या आप उतार लिए? ऊपर कर लूँ दोस्तों? चाहे तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? आप देख लिए। चलिए, बढ़ा देता हूँ वो 9वां नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, देखिए, ये फार्मूला टू टाइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 + x², ठीक ना? ये फार्मूला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए, कॉस के लिए होता है, यानी 2 टाइन होता है कॉस के लिए, और टाइन के लिए भी 2 टाइन होता है, ठीक ना? चलिए, 10वां नंबर है क्वेश्चन करके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या फॉर्म होता है? ये होता है, ठीक ना? इससे उतार लीजिएगा। 11वां नंबर है, और माइनस में भी, ठीक ना? माइनस भी है, ठीक, इसे याद कर लीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक ना? यहाँ पर माइनस है, देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 11वां नंबर का याद कर दिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x² इंटू 1 - y² होता है, ठीक ना? इस तरह से होता है। चलिए, ये माइनस के लिए होता है तो क्या होगा? यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। कॉस के लिए होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या होगा? यहाँ प्लस, इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? तो प्लस, ठीक ना? इस तरह से होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स, ठीक है? साइन इनवर्स होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स कितना होता है? 1/x होता है। और कॉस इनवर्स होता है सेकंड इनवर्स 1/x। और टाइन इनवर्स होता है कॉट इनवर्स 1/x, ठीक ना? ये 2015 में और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है, ठीक ना? चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -x के लिए होता है। देखिए, साइन हो, कॉस हो, टाइन हो, कॉसेक हो, ये सब मान के लिए क्या होता है? माइनस ही आता है। देखिए, माइनस आया ना, सॉरी, कॉस के लिए है ना, कॉस के लिए माइनस नहीं आता, पाई माइनस कॉस आता है, ठीक ना? कॉस के लिए हो गया, सेक के लिए हो गया, और कोट के लिए, यानी कि कॉस सेक टाइन, सॉरी, कॉस सेक और कोट, ये 3 गो है ना, ये 3 गो है जो माइनस नहीं होता, ठीक ना? पाई माइनस कॉस होता है। चलिए, 15 नंबर है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का मान होता है। 2 साइन इनवर्स होता है तो 2x √1 - x²। 16 नंबर है कि 2 कोट इनवर्स है, तो ना ये फार्मूला ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर 3 टाइन इनवर्स होता है, तो ये फार्मूला होता है, ठीक ना? अब कॉलन के लिए चल रहा है, ठीक ना? अब कॉलन के लिए ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, डी एक्स के पावर एन होता है, तो डी एन एक्स के पावर n - 1 होता है। दूसरा डी सी के लिए इसका है, अगर डी सी बाई
डी एक्स रहेगा, डी के पावर 2 हो गया। अगर ऊपर संख्या रहना इसका मान 0 होता है, ठीक है, इसका मान 0 हो जाता है। कारण कॉस के लिए होता है और साइन के लिए होता है। साइन के लिए कॉस होता है और कॉस करके माइनस साइन होता है। कितना 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 19 और 19 इस तरह से होता ना है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में। कारण टैन के लिए होता है, टैन के लिए होता है तो सेक स्क्वायर होता है। कोट के लिए होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। चलिए कॉसेक के लिए तो माइनस कॉसेक इंटू कोट के लिए फार्मूला होता है। 7वां नंबर है, सॉरी 8वां नंबर रखते हैं कि सेक के लिए होता है तो सेक इंटू सेक एक्स इंटू कोट होता है इसका फार्मूला, ठीक ना। अब 9वां नंबर को उतना का डी एक्स बटा, यानी कि अगर ई के पावर एक्स रहेगा तो डी वाई डी एक्स रहता है, ई के पावर एक्स ही मान निकलता है और सही होगा। चलिए एक्स 10वां नंबर का डी लॉग एक्स का मान होता है लॉग 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 ई एक्स का मान होता है क्या ना 1/x होता है। कर चलिए साइन इनवर्स के लिए होता है, साइन इनवर्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होगा 1 माइनस एक्स। आप चलिए इसे सब उतार लीजिए आप, इस तरह से आप फार्मूला है उतार लीजिए आप। उतार लिए, चलिए आप सब उतार लिए, ऊपर कर दूँ अब, ऊपर कर दें अब। चलिए देखिए कर, चलिए ये सब फार्मूला का आप उतार लीजिएगा। ये 17-20 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। ये साल भर पहले पूछा गया 2024 में। चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। और 17 नंबर पर क्वेश्चन है कि डी वाई बाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, ठीक ना। पी वाई क्यू है तो इसका मान कितना होगा, पी के सापेक्ष, ठीक है, पी के सापेक्ष डी वाई होता है, ठीक है ना, पी के सापेक्ष डी वाई होता है। चलिए अब समाकलन अवकलन के लिए होगा, अब समाकलन के लिए देखते हैं कि समाकलन की परिभाषा परिभाषा नाम। अब समाकलन के लिए और देखते हैं फार्मूला। चलिए ये है ये है ये है ये है, चलिए देख लिए। इस फार्मूला का आप सबको याद कर लेना है, ठीक ना। ये सभी फार्मूला क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा में क्या है मानक समकलन, ठीक ना, मानक समकलन। देखिए एन के पावर यानी कि एक्स के पावर एन होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1। देखिए इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि समाकलन हो गया कितना, समाकलन हो गया एक्स, ठीक ना, एक्स इसका पावर एक्स डी एक्स, इसका पावर कितना तो 1, तो एक्स स्क्वायर होगा ना। देखिए फिर नहीं समझ में आएगा, एक्स के पावर 2 हो गया, ठीक ना। और समाकलन हटाते 2 + 1 जुटता है और बटा में क्या 2 + 1 + 3, तो एक्स के पावर 3/3 + 3। इस तरह से होता है इसका एग्जाम्पल का उपयोग। चलिए समझ में आ गया। डी क्या है, अगर हम इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर दे देंगे, यानी कि डी एक्स दे देंगे तो क्या होगा इसका ऑप्शन, यानी कि एक्स इसका मान होगा। मान लीजिए कि यानी कि 0 × dx दे दिए तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है दोस्तों खाली सी होता है, ठीक ना। प्लस के लिखिए या सी लीजिए, दोनों एक बात बराबर रहता है, क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इस कॉस के लिए होता है, कॉस के लिए साइन होता है और साइन के लिए माइनस कॉस होता है। ये 2019, 20 और 22 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। यदि सेक स्क्वायर का होता है क्या फॉर्मूला होता है टाइन, और कॉसिक स्क्वायर होता है तो माइनस कोट, ठीक ना, माइनस कोट। अब 5वां नंबर सेक इंटू टाइन होता है, सेक इंटू टाइन के तो सेक होता है। और चौथा 6ठा नंबर है, कह रहा है कि ई के पावर एक्स क्या मान कितना, तो ई के पावर एक्स ही होता है। एक के पावर एक्स बटा लॉग ये होता है। चलिए 9वां नंबर है कि 1/x का मान तो लॉग एक्स, ठीक। 2017 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है कि D√1 माइनस एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। यही फार्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत सारे फार्मूला जो आपको सबको याद करके रखना है। देख लिए सभी सब आपको याद कर ले रहना है, तो ज़्यादा आगे भगा दे रहे हैं तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, ठीक ना, वहाँ से फिर उतार लीजिएगा। यह फार्मूला या फिर आप सभी याद कर लेना है। और कहाँ फार्मूला, चलिए देखिए, चलिए 8वां नंबर 9वां 10वां 11वां देख लीजिए, ये फार्मूला का देख लीजिए आप। इसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देख 12, 13, 14 नंबर ऑब्जेक्टिव कि u × dx और u × v dx, ये v dx यानी कि यह फार्मूला ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बार बार
हाली हाली जिसके क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं हमारा। चलिए ये भी फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला सबको याद कर लेना है। और फार्मूला कहाँ है देखिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां का आप देख लीजिए। यह फार्मूला का आप देख लीजिए कैसा है। चलिए सबका अब याद हो गया ना, ऊपर बढ़ा दूँ, चलो ऊपर कर लेता हूँ। चलिए देखिए 15 से 15 क्या है दोस्तों, 15, 16 देख लीजिए। इसका देख लीजिए फार्मूला क्या है, देख लिए। चलिए ऊपर बढ़ा देता हूँ दोस्तों। चलिए इतना ही है ना। चलिए ये इसमें यार क्लास 12 के मैथ के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सब फार्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इस स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप पढ़ाना है अगला चैप्टर में क्या, गाँव घर, ठीक ना। हिंदी की क्वेश्चन पढ़ाना है 30 से 13 ना, गाँव घर के लिए पढ़ाना है हमको। चलिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।